लड़ाई राज्यसभा से शुरुआत हुई थी। लालू नीतीश की एक गंदी राजनीति के तहत मनोज झा को टारगेट करके श्रवण भोट में बिखराव लाने के लिए मनोज झा से बुलवाया गया कि ठाकुर का कुआं, ठाकुर अपने अंदर के मारो, न्यायालय में मारो तो प्रशासन में मारो, बिहार में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना। और उसके पीछे वोट की राजनीति थी, क्योंकि लालू यादव से नीतीश कुमार मिलने के लिए गए थे उससे कुछ ही दिनों पहले, और वहीं ये रणनीति बनी। कहीं न कहीं राजपूत समाज को टारगेट करके लालू यादव को लगता है कि हमारा जो पुराना वोट है वो गोलबंद होता है। कि कहीं न कहीं राजपूत समाज को एक धक्का पहुंचाया है। और सिर्फ वो बिहार के राजपूत नेता नहीं है, पूरे देश में आज सबसे बड़े राजपूत नेता हैं, और आपका ये वक्तव्य आता है तो राजपूत स्वाभिमान को धक्का पहुंचता है। देखिए 2024 लोकसभा चुनाव है और चुनाव में बिहार का अहम भूमिका है, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं लोकसभा चुनाव में अपना अहम भूमिका रखते हैं। और हम आपको बता दें कि आनंद मोहन को जेल से निकालने के पीछे भी बिहार सरकार की ये मंशा रही कि 2024 लोकसभा चुनाव और 25 विधानसभा में आनंद मोहन जो है अपना अहम भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आनंद मोहन राजपूत समुदाय के एक बहुत बड़े नेता है। लेकिन हम आपको बता दें कि आनंद मोहन की राजनीतिक कैरियर जो है लालू प्रसाद यादव के खिलाफ खड़े होकर शुरू हुई थी, और आज आनंद मोहन कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कारण है? आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं धनवंत सिंह राठौर। सर, क्या कहेंगे जिस तरीके से आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव के सामने झुकते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बात अब राजपूत समुदाय पर भी चली गई है। देखिए, ये लड़ाई राज्यसभा से शुरुआत हुई थी। लालू नीतीश की एक गंदी राजनीति के तहत मनोज झा को टारगेट करके श्रवण भोट में बिखराव लाने के लिए मनोज झा से बुलवाया गया कि ठाकुर का कुआं, ठाकुर अपने अंदर के मारो, न्यायालय में मारो तो प्रशासन में मारो। जहां मुद्दा था महिला आरक्षण का, उस विषय से हटके ऐसी बातों को रखने के पीछे एक ही उद्देश्य था, बिहार में सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ना। और उसके पीछे वोट की राजनीति थी, क्योंकि लालू यादव से नीतीश कुमार मिलने के लिए गए थे उससे कुछ ही दिनों पहले, और वहीं ये रणनीति बनी कि पिछले विधानसभा चुनाव की तरह मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख, आरक्षण पर उन्होंने कहा कुछ और उसको सामाजिक रूप से एक बड़ा रूप अलग तरीके से देके उसका वोट में इन लोगों ने तब्दील किया था। और जस्ट पिछला विधानसभा में बाबू साहब को ही अपमानित करते हुए तेजस्वी यादव ने कि कमजोर गुरबा बाबू साहब के सामने खड़ा होके उसने राजपूत समाज को ही टारगेट किया था। कहीं न कहीं राजपूत समाज को टारगेट करके लालू यादव को लगता है कि हमारा जो पुराना वोट है वो गोलबंद होता है। साथ ही रणनीति में यह भी था कि आज सवर्ण वोट जो है वो भाजपा के पास जाता है, उसमें हमको बिखराव लाना है। इसलिए ब्राह्मण को टारगेट करो। ब्राह्मण समाज से राज्यसभा सदस्य मनोज झा को उतारा गया और मनोज झा के द्वारा राजपूत समाज को अपमानित करने का प्रयास किया गया। आपसे सर हम सवाल पूछना चाहेंगे, आपने मनोज झा का जिक्र किया। मनोज झा भी राजद के अंदर एक अहम भूमिका निभाते हैं, और आनंद मोहन को भी बिहार सरकार ने संशोधन करके जेल से बाहर निकाला है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के पहल से ही इस पर विचार किया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब उनकी रणनीति ही यहीं से तैयार करनी थी कि आनंद मोहन जब जेल से बाहर आएंगे तो राजपूत समुदाय के एक बहुत बड़े नेता है, तो लोकसभा में अहम भूमिका निभाएंगे। तो ऐसा क्या हो सकता है कि लालू प्रसाद यादव उनको बोलेंगे कि मनोज झा आप सदन के अंदर ऐसी बातें कहिए? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लालू और नीतीश कुमार ने आनंद मोहन जी पर कोई मेहरबानी नहीं की है। आनंद मोहन जी का सजा 1.5 साल पहले खत्म हो चुका था। नीतीश कुमार ने शैतानी के तहत पहले ही कानून में बदलाव ला दिया था कि कोई प्रशासनिक अधिकारी के हत्या केस में जो दोषी होंगे उनको आजीवन कारावास, मृत्यु तक रहेगा। वो जानबूझ के किया था। आप सबको ये पता है, बिहार की एक एक जनता को पता है कि जिस घटना में आनंद मोहन जी को दोषी करार दिया गया है वो 100% निर्दोष थे। जिस समय डीएम कृष्णैया की हत्या हुई थी उस समय वो वहां मौजूद नहीं थे, उससे लगभग 30 किलोमीटर आगे जा चुके थे। लेकिन राजनीतिक
दुर्भावना से लालू यादव ने उनको फंसाया था और बाद में नीतीश कुमार ने राजनीतिक दुर्भावना से ही इनको जेल के अंदर भिजवाया। इसलिए कोई इन पर मेहरबानी नहीं की थी। तो अगर इसमें सच्चाई है तो आनंद मोहन जेल से बाहर आते ही सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने क्यों पहुंचे? देखिए, ये इन्होंने जो निकाला अभी जो लास्ट जो है कानून बदलाव किया, ये सच्चाई है कि दोनों ने फिर से निकाला। ये तो यही है कि पहले आपको नुकसान करें और फिर आपको थोड़ा सहूलियत दे के आपका संबंध बनाए। और आनंद मोहन जी राजद जदयू के पक्ष में वो काम भी कर रहे थे, भाजपा के खिलाफ आग बोल रहे थे। उगलना भी चाहिए उनको, क्योंकि उनको निकलते ही भाजपा ने कड़ा विरोध किया था उनका निकलने का। तो व्यक्तिगत तौर पर उनका भाजपा के खिलाफ लड़ना जायज था, कहीं से गलत नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं राजद और जदयू को ये लगा कि आनंद मोहन के कारण भी राजपूत वोट हमारे साथ नहीं आ सकता है। आनंद मोहन जी के बाहर निकलने से लालू नीतीश को क्लियर हो गया, क्योंकि उनके कार्यक्रम में जो भीड़ होनी चाहिए थी, जो माहौल पहले था 1995 वाला, वो माहौल नहीं दिखा। तो उसको लगा कि ऐसा हम काम करें कि राजपूत ब्राह्मण युद्ध मचा दें और हमारा वोट भी गलबंद हो जाए और उसका हम राजनीतिक फायदा ले सकें। और यही कारण है कि मनोज झा से वहां कहलवाया गया। जब मनोज झा के बयान के बाद आनंद मोहन काफ़ी ज़्यादा आक्रोश में थे और उन्होंने भी बयान दिया, तो कई लोगों ने सोचा कि शायद वो जेडीयू में शामिल होंगे, और अगर जेडीयू में नहीं शामिल होंगे तो बीजेपी में शामिल होंगे। और उनके बयान के बाद अब फिर से एक बयान आया कि लालू प्रसाद यादव जो है मेरे बड़े भाई हैं और वो जो भी कहेंगे सही कहेंगे, मैं उन पर कोई भी बयान नहीं दूंगा। तो आखिर उनके सामने झुकने का क्या रीज़न हो सकता है? क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये बातें जब हमारे पास में आई तो बड़ा दुख लगा, पीड़ा हुआ कि जिस व्यक्ति के कारण, लालू यादव के कारण वो जेल गए, नीतीश के कारण वो जेल गए, और लालू यादव, मनोज झा जिसने समाज को टारगेट करके अपमानजनक बातें की, उस मनोज झा का समर्थन किया राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, उस मनोज झा का समर्थन किया जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह। बिहार का मुख्यमंत्री इस मुद्दे पर चुप्पी साधे रहा। जब उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि समर्थन किया मनोज झा का तो विरोध करना चाहिए, नहीं किया। तो वहां आनंद मोहन जी को आगे आकर जिस तरह से मनोज झा का उन्होंने विरोध किया, और बिहार ने पूरे देश का राजपूत समाज उनका साथ दिया। लेकिन वहीं जब लालू यादव और नीतीश कुमार और ललन सिंह द्वारा मनोज झा का समर्थन करना और आनंद मोहन जी का विरोध न करना, चेतन आनंद का विरोध न करना, जदयू के एमएलसी संजय सिंह का विरोध न करना, भाजपा के राघवेंद्र प्रताप सिंह, नीरज कुमार बबलू का विरोध न करना, ये कहीं ना कहीं राजपूत समाज को एक धक्का पहुंचाया है। और आपने जो कहा, कल आनंद मोहन जी ने कहा कि आदरणीय लालू जी मेरे बड़े भाई हैं, ये सामाजिक सम्मान देना चाहिए। लालू जी उम्र में उनसे बड़े हैं, लेकिन ये कहना कि लालू जी कुछ भी कहेंगे हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये राजपूत स्वाभिमान के खिलाफ है। और हमने इस बात को लेके कल ही हमने आवाज़ उठाया है और बड़े भाई आनंद मोहन जी से हमने कहा है कि आप आनंद मोहन सिर्फ आनंद मोहन नहीं हैं, आप सिर्फ अपने 2 बेटे के पिता नहीं हैं, लवली आनंद जी के पति नहीं हैं, राजपूत समाज का स्वाभिमान सम्मान का प्रतीक है और बिहार में बल्कि पूरे देश में है। और सिर्फ वो बिहार के राजपूत नेता नहीं हैं, पूरे देश में आज सबसे बड़े राजपूत नेता हैं। और आपका ये वक्तव्य आता है तो राजपूत स्वाभिमान को धक्का पहुंचता है। तो जरूरत पड़ेगा तो आनंद मोहन जी का इस बात को लेकर हम लोग विरोध भी करेंगे और उनसे आग्रह किए हैं कि इस बयान को आप चेंज करें अपना। फिर से सर, जाते जाते एक और सवाल पूछना चाहेंगे। बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक और खबर है कि लालू और नीतीश के दोस्ती में दरार आ सकती है और इसके कारण जो है आनंद मोहन है, क्योंकि आनंद मोहन इन दिनों नीतीश कुमार के काफी क्लोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, लालू नीतीश में दरार आवे उससे क्या लेना है राजपूत समाज को। सच्चाई ये है कि पिछले 33 साल से इसी 2 अपराधी का सरकार है, लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो। ये दोनों ने बिहार को जितना पीछे कर दिया है, आप मीडिया के जो भी साथी हैं, आज बिहार कहाँ है? सबसे गरीब राज्य में, अशिक्षा के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में जो बिहार से बाहर नहीं गए तो उनको लगता है कि विकास हुआ है। लेकिन जब बिहार के बाहर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि बिहार में बहुत कुछ नहीं हुआ है।
और इन दोनों ने, जहां लालू यादव ने बुरा बाल साफ करो अगर आप पिछड़ा का नारा दिया, नीतीश कुमार ने पिछड़ा को अति पिछड़ा में बदला, दलित को महादलित में बदला। तो ये दोनों कहीं ना कहीं समाज के लिए, बिहार के लिए, ये दोनों सबसे बड़े अपराधी हैं, जिसने समाज की जो सद्भावना उसको बिगाड़ा है, सामाजिक समरसता को खराब किया है। और ऐसे दो लोगों में खटाव चले कि दुराव चले, उससे क्या लेना है। आनंद मोहन जी को लोग इस बात से जानते हैं कि जब लालू यादव का अपराध का एक टीम था बड़ा पूरे बिहार में, रात में बहन बेटी 8 बजे निकल नहीं सकता था, रात में बहुत सारी बहन बेटी के साथ छेड़खानी बदमाशी के आनंद मोहन एक जनप्रतिनिधि रहते हुए, विधायक रहते हुए हथियार उठा लिए थे। उस आनंद मोहन के साथ सारा समाज था, लेकिन वो आनंद मोहन आज यदि लालू जी का समर्थन करते हैं, नीतीश जी का समर्थन करते हैं, तो कहीं ना कहीं पूरी राजपूत समाज को, भावना को ठेस पहुंचा है। और हम उम्मीद करते हैं कि फिर से आनंद मोहन जी अपने वक्तव्य पर विचार करें, या हो सकता है कि लालू नीतीश कोई गंदी राजनीति के तहत, इनको साजिश के तहत फंसाना चाह रहा हो, और उसके लिए इनके बयान में कुछ चेंजिंग आ गया हो। कहीं कहीं से यह भी बात आती है कि पारिवारिक पद के लेके इनके आवाज में ठंडापन आ गया है। लालू जी का विरोध के कारण आनंद मोहन हुआ था। आज लालू जी के सामने नतमस्तक होना, ये राजपूत स्वाभिमान के खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आप धनवंत सिंह राठौर को सुन रहे थे, और आप सभी को पता है कि आनंद मोहन इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि मनोज झा के बयान के बाद जिस तरीके से आनंद मोहन भड़के हुए थे, लगा था कि शायद वो राजद का दामन छोड़ देंगे। लेकिन एक बार फिर से आनंद मोहन ने बयान दे दिया है कि लालू प्रसाद यादव मेरे बड़े भाई हैं, और वो जो बोलेंगे सही बोलेंगे। इसके बाद फिर से एक बार बिहार की राजनीति, सियासत काफी गर्म हो गई है। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आपका क्या राय होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।